ऑलराइट गाइस, सो आई बिलीव हाउ टू डू अ गुड कम्युनिकेशन, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अब जब भी आपको अपनी कोई भी बात सामने रखनी है, तो आपको मालूम है कि पहले कैसे सामने वाले को प्रिपेयर करना है, उसके बाद अपना आइडिया प्रपोज करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में। सो गाइज, एट्रीब्यूट नंबर 1 इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। जब हम किसी से बात करते हैं या हम किसी की बात सुनते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही एक्टिव होनी चाहिए और बिल्कुल भी लिथार्जिक, लेज़ी नहीं होनी चाहिए। इट शुडंट लुक लाइक कि आप सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते। आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला एकदम ढीला-ढाला सा बैठा हुआ है, बोर हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपकी बात में, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, इट विल नॉट बी इफ़ेक्टिव, राइट? आप ठीक से अपनी बात ना ही रख पाएँगे और ना ही आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उस कम्युनिकेशन को बहुत देर तक करने में। सो बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मेक श्योर कि यू आर मेकिंग अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। आपके हैंड जेस्चर्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए। इट शुडंट बी एब्सर्ड और वियर्ड, राइट? योर फेशियल एक्सप्रेशंस, it should be appropriate according to the communication, and your movements, right? Your head shaking and all these things plays very important role. आप कैसे खड़े हैं, आप अपने हाथ कैसे रखें, अगर आपने ऐसे करके बात किया है तो उस कम्युनिकेशन का मतलब कुछ अलग हो जाता है। अगर आप ऐसे करके बात कर रहे हैं तो उसका कम्युनिकेशन का मतलब अलग हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप जिस तरह का भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके हैंड जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन वो वैसे ही रहें। ऑलराइट गाइज, द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ प्रोनाउंसिएशन। सो आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप किसी वर्ड को गलत तरह से बोल रहे हैं, उसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो वो सामने वाले को फ़नी भी लग सकता है, वियर्ड भी लग सकता है और उसको गुस्सा भी आ सकता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम है विद्या और सामने वाला आपको बोल रहा है बिद्या, तो आपको शायद फ़नी भी लगे या हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, राइट? सो जनरल कम्युनिकेशन में स्पेशली नाम तो आप ठीक से प्रोनाउंस करें ही, लेकिन बाकी वर्ड्स जो हैं वो भी आप प्रॉपरली प्रोनाउंस करें। बहुत सारे लोग स श में कंफ्यूज होते हैं, ठीक से नहीं बोल पाते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स ऐसे होते हैं। सो विद लिटिल प्रैक्टिस यू कैन ओवरकम दैट। और प्रोनाउंसिएशन हमेशा आप कोशिश करें कि 99% आपका ठीक ही रहे, सामने वाले को सुनने में मज़ा भी आएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज़ योर आई कॉन्टैक्ट। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्स्टेंटली उनकी तरफ देख रहे हैं, स्टेयर नहीं करना है हमें, लेकिन हमें एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। हम थोड़ा बहुत इधर-उधर भी देख सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल आई कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी पर्सनैलिटी फ़ोकस्ड और कॉन्सन्ट्रेटेड लगती है। So, eye contact is another very important attribute of effective communication. Guys, next important attribute is your voice modulation. आपकी आवाज़ का मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। आपको कब धीरे बोलना है, कब आपको तेज़ बोलना है, वॉल्यूम कब आपको लो करनी है, हाई करनी है, या फिर कौन से वर्ड्स पे आपको एम्फेसिस देना है, कौन से वर्ड आप स्पीड में बोल सकते हैं। कुछ भी ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ अंडर मॉड्यूलेशन, राइट? तो मॉड्यूलेशन आपको मेंटेन करके रखना है। और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें जो भी आपका कंटेंट है, जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसको अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस करें, उसमें एक्सप्रेशंस उसी तरह से निकल कर आएँ। दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज़ योर रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो हमारी भाषा है, जो हम बोल रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी तेज़ है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत तेज़ी से बोलते हैं, स्पीड में बोलते हैं, खट 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 खट, आधी बात आपको समझ में ही नहीं आती, राइट? तो हमें रेट ऑफ स्पीच भी प्रॉपरली मेंटेन करना है।
ऐसा नहीं है कि हमें बहुत स्लो बोलना है या फिर हमें बहुत स्पीड में बोलना है, लेकिन हमें एक मीडियम रेट ऑफ स्पीच मेंटेन करना है, जिससे कि सामने वाले को, सुनने वाले को हमारी बात प्रॉपरली सुनाई दे और वो उसको समझ पाए. So work on your rate of speech also. That is very important attribute for the effective communication. Guys, in the last and very important attribute of effective communication is your smile. एक स्माइल ऐसी चीज़ होती है कि इट गिव्स अ पर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस टू द पर्सन विद whom you're communicating. तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए एक स्माइल की ज़रूरत होती है. जब आप किसी की बात सुने तो एक अच्छा स्माइल करके, अच्छे बॉडी जेस्चर्स के साथ उसको एड्रेस करें. आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप बात कर रहे हैं और सामने वाला उसको एक अच्छी स्माइल के साथ एक्नॉलेज कर रहा है और सुन के समझ पा रहा है. So smile plays a very important role. Make sure while having a good communication, effective communication, you are maintaining a nice smile. सो गाइज़, इसी के साथ जो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का चैप्टर है ये क्लोज़ होता है. और अब आपको पता चल गया होगा कि जब आप एक अच्छे ऑफ़िस में जाएँगे तो आपको अपने कलीग्स से, सीनियर्स से या जूनियर्स से किस तरह से कम्युनिकेट करना है. एंड यू कैन हैव अ विन-विन सिचुएशन इफ़ you communicate effectively in your workplace.